दोस्तों, एक जमाना था जब एजुकेशन के लिए हमें सिर्फ स्कूल, कॉलेज और किताबों पर निर्भर रहना पड़ता था। ज्यादा से ज्यादा हम प्राइवेट ट्यूशन ले लिया करते थे। तब किसने सोचा था कि भारत में एडुटेक जैसा सेक्टर इतनी तरक्की कर पाएगा। लेकिन बायजूस और अनअकैडमी जैसे नामों ने तस्वीर ही बदल कर रख दी और अब इन पहले से एस्टैब्लिश ब्रांड्स को फिजिक्स वाला जैसे स्टार्टअप ने लगभग पछाड़ ही दिया है। आइए जानते हैं कौन है फिजिक्स वाला के पीछे छिपा चेहरा और क्या है इनकी तरक्की का राज। दोस्तों, कैलेंडर को बस 8 साल पीछे घुमाकर 2014 में जाते हैं। उस समय अलक पांडे नाम के इंसान ने एक यूट्यूब चैनल खोला। इस चैनल में वो 11वीं और 12वीं के बच्चों को फिजिक्स पढ़ाया करते थे। साल 2020 ने हम सबकी जिंदगियों पर असर डाला। दोस्तों, बदलाव तो सबकी जिंदगी पर आए, पर जहाँ कुछ लोगों ने हथियार डाल दिए, वहीं कुछ लोगों ने इस आपदा में अवसर वाली बात को सच कर दिखाया। अलक पांडे ये बात अच्छी तरह समझ रहे थे कि लॉकडाउन की वजह से बच्चे बाहर जाकर कोचिंग नहीं ले पाएंगे, लेकिन उनको पढ़ाई तो करनी ही थी। तरह तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी भी करनी थी। 11th और 12th क्लास वैसे भी भविष्य के फाउंडेशन की तरह होते हैं। इस जरूरत को ध्यान में रखकर उन्होंने मई 2020 में अपना मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया। स्टूडेंट्स को तो जैसे इसी तरह के किसी ऐप का इंतजार था। लॉन्च होने के एक हफ्ते में इसे 3 लाख लोगों ने डाउनलोड कर लिया और तो और एकदम से 50,000 बच्चे लाइव क्लास में आ गए। फिर तो ऐप क्रैश होना ही था, क्योंकि किसी ने भी इतना वेलकमिंग रिस्पांस एक्सपेक्ट नहीं किया था। पर ये एक तरह से नेगेटिव इफेक्ट भी अपने साथ ला रहा था। आप ही सोचिए, अगर आपने पैसे देकर कोई सर्विस ली और वो काम ही ना करे, तो क्या आपको ये नहीं लगेगा कि आपके साथ तो धोखा हो गया है। लेकिन अलक पांडे ने अपने स्टूडेंट्स तक ये बात पहुंचाई और ऐप में समय और जरूरत के साथ बदलाव होते गए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लास में आ सकें। इस तरह उन्होंने अपने ब्रांड की इमेज खराब होने से रोक दी। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि उनके YouTube चैनल की लागत थी सिर्फ 30,000 रुपए। जी हाँ, आपने सही सुना, जबकि सिर्फ 2 साल के अंदर फिजिक्स वाला एक यूनिकॉर्न बन चुकी है, यानी $100 मिलियन वाले क्लब में शामिल हो चुकी है। लेकिन ये कहानी इतनी भी सीधी और छोटी नहीं है। एक वक्त था जब अलक पांडे और उनकी बहन की पढ़ाई जारी रखने के लिए उनके माता पिता को घर तक बेचना पड़ा था। अपने स्कूल के दिनों से ही अलक पांडे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे। वो IIT में पढ़ना चाहते थे, पर घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे कि वो कोचिंग ले सकें। इसलिए उन्होंने कानपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। हालांकि वो वहाँ के टीचर्स के पढ़ाने के ढंग से खुश नहीं थे। इस वजह से तीसरे साल उन्होंने कॉलेज को अलविदा कह दिया। लेकिन अब करते तो क्या करते, अपने गुजारे के लिए वो एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाने लगे। फिर उनको इस काम में मजा आने लगा। लेकिन उनको हमेशा ये बात परेशान करती थी कि जिन बच्चों में पढ़ने की लगन है, वो पढ़ाई को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तब एक दोस्त ने उनको सलाह दी कि वो अपना YouTube चैनल खोल लें। इस तरह ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक कम से कम कीमत पर एजुकेशन पहुंच सकती है। बात तो सही थी, तो इस तरह शुरुआत हुई थी उनके YouTube चैनल की। ऑफलाइन कोचिंग की लाखों की फीस के सामने ऑनलाइन कोचिंग का खर्च ना के बराबर होता था, यानी कहां समंदर और कहां कतरा। लेकिन बड़ी कंपनियां पहले ही मौका देखकर मार्केट में उतर चुकी थीं और खुद को जमा लिया था। आज हमारे पास अनलिमिटेड डेटा जैसे ऑप्शंस भी हैं, पर तब हम सब डेटा लिमिट सेट करके इंटरनेट चलाया करते थे। शायद यही वजह थी कि शुरुआत के 3 सालों तक अलक पांडे के चैनल की ग्रोथ धीमी रही। लेकिन साल 2017 में टेलीकॉम सेक्टर ने हमें जियो के नाम पर जैसे एक वरदान ही दे दिया। अब किसी को डेटा खत्म हो जाने की चिंता नहीं थी, तो चैनल भी ग्रो कर गया और अगले 2 साल आते आते 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए। फिर भी अलक पांडे को लगता था कि स्टूडेंट्स को सही तरह से तैयार करने के लिए इतना काफी नहीं है। उनके स्टूडेंट्स भी यही डिमांड करते थे कि वो ऐप लॉन्च करें। इसके बाद क्या हुआ, ये हम आपको बता ही चुके हैं। आज अलक पांडे ने एडुटेक सेक्टर के दिग्गजों को पानी पिला दिया है। लेकिन एक आम इंसान इतना आगे निकल जाए और उसके कॉम्पिटिटर चुप देखते रहे, ये तो नहीं हो सकता। अलक पांडे बताते हैं कि एक एडुटेक कंपनी ने उनको 40 करोड़ सालाना की जॉब ऑफर की थी, पर वो साफ मना करके आ गए। कुछ समय बाद उस कंपनी ने 75 करोड़ रुपए लगाकर फिजिक्स वाला में 10% भागीदारी लेने का ऑफर दिया। अलक पांडे ने वो भी ठुकरा दिया। पर बड़े कॉर्पोरेट भी कहां चुप बैठने वाले थे। वो फिजिक्स वाला की टीचरों को मोटी सैलरी का लालच देकर अपनी तरफ खींचने लगे। पर अलक पांडे ने भी जैसे ठान रखी थी कि वो इन चालाकी और तिकड़मों के सामने डटे रहेंगे, तो उन्होंने अपने चैनल पर लाइव आकर इन कंपनियों को खुला चैलेंज कर दिया। आप एक टीचर लेकर जाओगे और मैं 1000 अलक पांडे खड़े कर दूंगा। अब भला ये कौन सी कंपनी सोच सकती थी कि एक आम इंसान इस तरह भी लोहा ले सकता है। पर अपनी धुन के पक्के अलक पांडे ने इन कंपनियों को घुटनों पर ला दिया। अपनी रेपुटेशन खराब होने के डर से उनको चुप होना पड़ा। अब जरा हम फिजिक्स वाला के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। इसमें पहला नाम आता है फ्रीमियम का। ये शब्द बना है फ्री और प्रीमियम से। आपको पहले कुछ लेसन फ्री में दिए जाते हैं। अगर आपको क्वालिटी और टीचिंग स्टाइल पसंद आए तो आप पेड या प्रीमियम सर्विस ले सकते हैं। दूसरा है इनका प्राइसिंग स्टाइल, जहां बायजूस और अनअकैडमी की फीस 50,000 से ऊपर जाती है। उसी कोर्स के लिए फिजिक्स वाला की फीस 10,000 भी नहीं है, जबकि क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया गया है। एक ग्राहक यही तो चाहता है कि उसे कम से कम कीमत पर अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए।
इसके बाद है ओमनी प्रेजेंस, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह मौजूद की। भले ही फिजिक्स वाला की शुरुआत ऑनलाइन तरीके से हुई, पर अलग पांडे ने इस बात को ऑब्जर्व किया कि आज भी बहुत से बच्चे तैयारी के लिए कुछ खास शहरों में जाकर कोचिंग लेते हैं। इस वजह से उन्होंने वहां अपने ऑफलाइन सेंटर सेटअप करने शुरू किए। लेकिन अगर वो इससे उल्टी दिशा में शुरुआत करते, यानी पहले ऑफलाइन और फिर ऑनलाइन, तो शायद इतनी कामयाबी नहीं मिल पाती। लेकिन आज किसी बिजनेस को प्रमोट करने का सबसे अच्छा तरीका ऑनलाइन ही है। अब क्योंकि बहुत से लोग अलग पांडे और फिजिक्स वाला को जान चुके थे, तो उनके लिए ऑफलाइन सेंटरों से जुड़ना बहुत आसान था। अब फिजिक्स वाला ने सारथी के नाम से एक नई सर्विस शुरू की है। इसमें 1-on-1 डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं और स्टडी प्लानिंग के साथ साथ स्टूडेंट्स और उनके माता पिता के लिए काउंसलिंग भी दी जाएगी। आज जहां बायजूस और अनअकैडमी इस बात के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि अपना लॉस कैसे कम किया जाए, वहीं फिजिक्स वाला दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो साल 2021 में जहां रेवेन्यू 7 करोड़ से भी कम था, वो साल 2022 में 14 गुना से भी ज्यादा बढ़कर 98 करोड़ पार कर गया। अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगले साल ये 1200 करोड़ को पार कर जाएगा। अब फिजिक्स वाला ऐप में 6ठी से 12वीं तक के सभी विषय पढ़ाए जाते हैं। लगभग हर बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे IIT-JEE, NDA, नीट की तैयारी करवाई जाती है। इस ऐप को 5 मिलियन से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं और इसकी रेटिंग है 4.7, जबकि बायजूस की रेटिंग 4.2 और अनअकैडमी की रेटिंग 4 है। और तो और ये कंपनी अपने प्रमोशन के लिए शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर और MS धोनी जैसे चेहरों का सहारा भी लेती हैं। जबकि फिजिक्स वाला पूरी तरह से एक आम आदमी की मेहनत का फल है। हाँ, आज ये आम आदमी भी दुनिया भर में जाना पहचाना चेहरा बन चुका है, यानी सफलता भी उनको ही मिलती है जो इसे डिजर्व करते हैं। जरा सोचिए कि अपना मोबाइल ऐप डेवलप करते वक्त अलग जी के मन में कितने सवाल आए होंगे। क्या उनको इस बात ने परेशान नहीं किया होगा कि मैं जिस मैदान में उतरने जा रहा हूँ वह पहले ही चैंपियन खड़े हैं, पर अगर वो घबरा कर रुक जाते तो क्या आज हम ये वीडियो बना रहे होते? कभी नहीं। तो इस केस स्टडी से ये सीख मिलती है कि आप सपने देखिए और उनको पूरा करने की राह भी पकड़िए। किसी ने क्या खूब कहा है, जब हौसला कर ही लिया है ऊंची उड़ान का, कद ना अपना फिजूल है तब आसमान का। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको फिजिक्स वाला की सक्सेस स्टोरी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने इससे क्या सीखा। हम जल्दी आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी लेकर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।